The proceeding of the court may start. योर ऑनर, आज के केस की मुख्य साक्षी मेरे मुवक्किल गोविंद बोरा की पत्नी, जो कि कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाई, इसलिए मैं सुनवाई के लिए और कोई दिन देने के लिए महामान्य अदालत से अनुरोध करता हूं। जज साहब, जज साहब, अगर अनुमति दें तो कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। जज साहब, हम और नहीं कर पा रहे हैं। आज इतने दिनों से कोर्ट कचहरी वकील के पीछे पीछे घूम के हमारे घर बार खेती बाड़ी सब बंधक हो गए, इसलिए कोर्ट कचहरी के नाम से चिढ़ हो गई है। अब तो वकील को देने के लिए भी पैसा नहीं रहा, सारे के सारे गहने बिक गए। जज साहब, कुछ तो कीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इसीलिए मैंने पिछली बार ही आप लोगों को मेडिएशन के लिए कहा था। अच्छा, आप लोगों ने इन लोगों को मेडिएशन के बारे में बताया नहीं था क्या? माय लॉर्ड, पिछली बार जब कोर्ट एडजर्न होने के बाद इन्हें लगा कि बस नहीं मिलेगा तो ये लोग जल्दी जल्दी निकल गए, इसलिए इन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। माय लॉर्ड। सर, मेडिटेशन करने से क्या होगा? मेडिटेशन नहीं, मीडिएशन। मेडिटेशन का मतलब ध्यान करना और मीडिएशन करने का मतलब है मध्यस्थता करना। इसका मतलब क्या है सर? कहता हूं, आप लोग बैठें। कोर्ट केस के फैसले के लिए कई तरह के विकल्पों का अवलंबन करता है, इन्हीं में ये एक है। मीडिएशन प्रक्रिया में एक मध्यस्थता करने वाला होता है और लिटिगेंट यानी वादी और विवादी उसके सामने अपनी बात रखते हैं और सोच समझ के अपने केस की स्वयं मीमांसा का वो अवसर पाते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई सर। देखिए, यहां यानी कोर्ट में आपकी तरफ से वकालत करते हैं वकील और विचार कर राय देते हैं हम यानी विचारपति लोग। लेकिन मीडिएशन प्रक्रिया में आप लोग समझ बूझकर उपयुक्त निर्णय पर स्वयं पहुंच सकते हैं। मीडिएटर सिर्फ आप लोगों के पारस्परिक निर्णय के साक्षी भर रहेंगे और अंत में आपका निर्णय पुनः कोर्ट के सामने आएगा और कोर्ट आप दोनों का साक्ष्य लेकर आप लोगों के निर्णय को ही अंतिम निर्णय मानते हुए केस सेटल करेगा। अब तो आप समझ गए? नहीं माने। मैं आपको अपनी बात सहजता से कहता हूं। हमारे देश की विशाल जनसंख्या में इतने सारे केस मुकदमे हैं, इसके विपरीत इतने मुकदमों के समाधान के लिए इतनी कोर्ट कचहरी नहीं है। इसी के कारण आप लोगों का केस इतने दिन पेंडिंग रहा। केवल आप लोगों का ही नहीं, ऐसे हजारों लाखों पेंडिंग केस हमारे देश में हैं। ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार की न्यायपालिका ने हमारे राज्य के हर जिले में एक एक मेडिएशन सेंटर की स्थापना की है। केवल कोर्ट कचहरी पर निर्भर न रहकर विवादों पर मीमांसा करने के लिए विकल्पों की व्यवस्था की गई है, जिसे अंग्रेजी में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, संक्षेप में ADR। इसके अंतर्गत आर्बिट्रेशन माने निरपेक्ष तृतीय पक्ष विवाद की मीमांसा करता है। मीडिएशन माने निरपेक्ष तृतीय पक्ष द्वारा किसी भी विवाद की मीमांसा करने में मध्यस्थता करना और कॉन्सुलेशन माने विवादकारियों के मन मुटाव को समाप्त कर समस्या का समाधान करना। इसके अलावा लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत भी विवाद मीमांसा के लिए विकल्प सुझाते हैं। दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं जहां केवल 4-5% विवाद ही कोर्ट में जाते हैं, बाकी सब कोर्ट में जाने से पहले ही मीडिएटर के जरिए ही समाप्त हो जाते हैं। और उन देशों में विवाद कोर्ट में जाने से पहले मीडिएटर के पास जाना आवश्यक होता है। सर,
हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती क्या? हमारे देश में भी धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था आरंभ होने लगी है। आप लोग मीडिएशन करते तो आपके बैल, गाय, खेत, घर बेचे बिना कम खर्चे में कम समय के भीतर आप लोगों के केस की मीमांसा होगी। अब तो मेरी बात समझ में आई? अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं सर। तो क्या फिर आप लोग मीडिएशन के लिए सहमत हैं? मैं सहमत हूं सर। और आप हैं? देखता हूं सर, अब हमारे वकील साहब क्या कहते हैं। आप लोग अपने अपने वकीलों से बात करें और फिर मीडिएटर के जरिए अपने अपने केस की मीमांसा करने के लिए कोर्ट में अपील करें। एक बात है सर, इतने दिनों से वकील की फीस देते देते परेशान हो गई हूँ और अब मीडिएटर की फीस कहाँ से देंगे? हाँ सर। पहली बात, मीडिएटर की कोई फीस नहीं लगती और दूसरी बात, मीडिएटर बनने के लिए व्यक्ति एडवोकेट हो जरूरी नहीं है। उसमें सिर्फ समस्या का निदान करने की दक्षता होनी चाहिए। लेकिन किसी को मीडिएटर बनने के लिए बहुत जरूरी है प्रशिक्षण लेना और देश के नियम कानून की उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यदि मीडिएटर कोई एडवोकेट हो तो सुविधा होती है। ठीक से समझ नहीं पाया सर। तो सुनिए, मान लीजिए अब आप दोनों मीडिएशन के लिए राजी हो गए हैं, तब कोर्ट केस को मीडिएशन सेंटर रेफर करेगा। फिर मीडिएशन सेंटर वहां मौजूद मीडिएटर में से एक को आप दोनों के बीच मीडिएटर के तौर पर आप दोनों के बीच मध्यस्थता करने को कहेगा और हम सभी केस मीडिएशन सेंटर को रेफर करें, ऐसा नहीं है। मान लीजिए पारिवारिक समस्या, पति पत्नी के बीच अनबन, जमीन जायदाद की समस्या, व्यवसाय वाणिज्य की समस्या, ऐसे केस ही हम मीडिएशन के लिए रेफर करते हैं। अब जबकि आपकी समस्या है जमीन जायदाद की, इसलिए मैं केस को मीडिएशन के लिए रेफर करने को पूछ रहा हूं। योर ऑनर, नेक्स्ट हियरिंग में मिस्टर फुकन, मैं चाहूंगा आप लोगों को आज ही अपने क्लाइंट के साथ बात करके वो मीडिएशन के लिए अपनी सहमति देते हैं या नहीं, जल्द से जल्द कोर्ट को ये बात बताएं। यस योर ऑनर। द कोर्ट इज adjourned फॉर लंच। Since both the parties have agreed to go for mediation in respect of their dispute, hence the court hereby refer the matter to mediator with further direction upon the mediator to submit its report within 90 days. Further disputing parties are accordingly directed to appear before the mediator at the District Mediation Center, Guwahati. मैं आप लोगों के बीच निरपेक्ष मध्यस्थता के लिए हूं, यानी मीडिएटर। अब मैं आप लोगों की बात ध्यान से सुनूंगा और आप लोग खुद ही इतने दिनों से पेंडिंग पड़े अपने जमीन जायदाद के केस को समझबूझ के साथ आप लोग निपटाएंगे, आशा करता हूं। सकिया जी, एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा, इतने दिनों तक ये लोग जो कोर्ट में केस लड़े, अब आपस में ऐसे निपटा लें तो क्या कोर्ट उसे मानेगा? फूकन, आप लोगों के परामर्श से और इन लोगों की सहमति के बाद ही महामान्य अदालत ने केस को मीडिएशन को भेजा है और यदि किसी कारण से मेरी मध्यस्थता में केस की मीमांसा नहीं होती है, तब फिर केस दोबारा कोर्ट में जाएगा और फिर पहले की तरह केस मुकदमा चलेगा। खैर, आप गोविंद बोरा हैं जी, और आप नंद बोरा। जी सर। अब मैं आप लोगों से मुद्दे की बात करूं। मुद्दे की बात माने सर? यानी किस वजह से आप लोग लड़ झगड़ कर कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, वो सुनते हैं। बोलिए
बोलिए तो सही, चुप रहने से क्या होगा? सर, इसने मेरी सारी जमीन हड़प ली और मैंने इसकी जमीन हड़प ली, ये केस मुझ पे लगा दिया। केस तो किया था सर, लेकिन इसने मेरी जमीन जायदाद हड़पी, इसलिए मैंने केस किया। मैंने इसकी जमीन हड़पी, ये सरासर गलत है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं हड़पा, ये एकदम झूठ बोल रहा है। इतना सफेद झूठ तू क्यों बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम झूठ बोल रहे हो? मेरी सारी जमीन हड़प ली और आप यहाँ सबके सामने झूठ बोल रहे हो। अरे, रुकिए रुकिए, आप लोग इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। खैर, आप दोनों सगे भाई ही है ना? हाँ सर। गौरव पांडव भी भाई भाई ही थे। वो जाने भी दीजिए, जिंदगी भर कितना लड़ते झगड़ते रहेंगे। आपस में मेल मिलाप, इसके बारे में भी तो सोचिए। टूटे धागे जुड़ते नहीं। यानी अब आप लोग टूटे हुए धागे हो गए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, आज 13 साल से आप लोग ये केस लड़ रहे हैं, अब तक खत्म नहीं हुआ। कब खत्म होगा ये भी निश्चित नहीं है। मान लीजिए केस खत्म हो गया, तो भी जमीन आप दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी, और जमीन आपको ही मिले ये भी निश्चित नहीं है। सोच के देखिए, इतने सालों में आपने जितना खोया, उसके बदले जो मिलेगा उसका कोई मूल्य बचेगा क्या? केवल अपनी जिद पर अड़े मत रहिए। अब इतनी समझबूझ होती तो केस ही नहीं होता। मैं समझता हूं आप लोगों को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आज के लिए जान पहचान तक ही। कल आइएगा इसी समय। कल मैं आप दोनों से अलग अलग बात करूंगा। अलग अलग ना, ये नहीं चलेगा। ये आपसे मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेगा। मिस्टर बोरा, मीडिएटर के प्रशिक्षण में हमें गोपनीयता बनाए रखना सिखाया जाता है, समझे? यानी अकेले में जो बात आप मुझसे कहेंगे वो मैं इनको नहीं कह सकता, और ये जो मुझसे कहेंगे वो मैं आपको नहीं कह सकता। अगर किसी कारण कहना पड़ा तो मुझे आप लोगों से अनुमति चाहिए होगी। अब तो निश्चय ही अकेले बात करने में आपत्ति नहीं होगी। नहीं सर। और एक बात, कल यहां पर आप लोग अकेले नहीं आइएगा। मतलब आपके वकील तो आएंगे ही, साथ में अपनी पत्नी को भी ले आइएगा। घरवाली के बिना घर की बात हो सकती है? जी सर। जी जी। अच्छा, नमस्ते। चलता हूं मिस्टर सैकिया। ठीक, थैंक यू। ठीक है। चेवर वाली जमीन, नदी वाली जमीन और बस्ती की जमीन मिलाकर पिताजी के पास कुल जमीन थी 30 बीघा। चेवर वाली 22 बीघा, बस्ती की जमीन 6 बीघा और वहां बाहुतली में 2 बीघा। चेवर वाली 11 बीघा, बाहुतली वाली 1 बीघा और पुश्तैनी मकान के साथ बस्ती वाली जमीन हाथ आई 3 बीघा, और जेठ जी के हाथ भी इतना ही हिस्सा आया। माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने गांव के मुखिया को बुलाकर जमीन जायदाद सारी संपत्ति को दोनों भाइयों में समान रूप से बांट दिया। जी सर। बड़े भाई ने अपने हिस्से के कोने में घास फूस का एक घर बनवाया। नियम से पुश्तैनी घर बड़े भाई को मिलना था, लेकिन उसने खुद ना लेकर मुझको दे दिया। क्यों? वो बचपन से ही ऐसे हैं। सोचा होगा नया घर बनाने में मुझे दिक्कत होगी, इसीलिए। इसका मतलब आपके भाई आपके बारे में सोचते हैं। मां के गुजरने के बाद पिताजी भी बहुत दिन जीवित नहीं रहे। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद एक दिन रुपोही ने मुझसे कहा कि अलग होने के बाद मरने तक पिताजी हमारे साथ रहे, क्रियाक्रम भी हमने किया।
बस्ती वाली जमीन में हमें 1 बीघा ज्यादा मिलना चाहिए। खबरदार, इस तरीके की बातें मुझसे मत करो। पिताजी के क्रियाक्रम के नाम पर चेवर वाली 2 बीघा जमीन बंधक चली गई। जेठ जी ने क्यों नहीं दिया? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है कहने से क्या होगा? खुद नहीं कह सकते तो मैं कह दूंगी। ज्यादा बकबक की तो एक खींच के लगाऊंगा। ये तेवर मुझे दिखा सकते हो, अपने भाई के आगे मुंह तक नहीं खुलता। सुन, पिताजी ने अपने रहते दोनों भाइयों में सारी जमीन आधी आधी कर दी थी। अब अगर ये बाड़ा यहाँ लग गया तो जमीन आधी आधी कहाँ रह जाएगी? अरे तेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करेगी इतनी जमीन का? वो सब नहीं जानती, बस बस्ती वाली जमीन में 1 बीघा हमें ज्यादा चाहिए। रुको, ये क्या हल्ला मचा रखा है? तेरे पास कोई काम धाम नहीं है क्या? चल अपने घर में जा। भाभी, ये बाड़ा किसने लगाया? तुम भी कुछ कम नहीं हो, ऐसे बन रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। भाभी, मैं सच में नहीं जानता कि हुआ क्या है। देखा नहीं क्या? तुम्हारी घरवाली ने कहा बाड़ा लगाया है, नदी के पास वाले खेत से आते ही ये देखना पड़ा। भाभी, ऐसे मत चिल्लाओ कि सब सुने, अच्छा नहीं लगता। तुम चाहती हो कि बाड़ा हट जाए, मैं हटा देता हूँ। तुम जहां बोलो मैं इसको वहीं लगा दूंगा। चाहो तो सारी जमीन भी तुम्ही लोगों को दे दूंगा। बस ये हल्ला गुल्ला शोर शराबा मत करो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, घर जाओ भाभी। आने दो अपने भाई को, फिर तुमको दिखाती हूँ। है तो निपुती, लेकिन जमीन की भूख नहीं मिटती। भाभी रुको जरा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शांत हो जाओ, और तुम हो कि सुनती नहीं। और ये निपुती तुमने किसे कहा? क्या गलत कहा? जो सच है वही कहा। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी घरवाली निपुती है, निपुती है। भाभी, 2 बच्चे क्या पैदा कर लिए, इतने अहंकार से भर गई। ठीक है, तुम अपने अहंकार के साथ ही रहो। मैंने ये बाड़ा हटाने की बात कही थी ना, अब देखता हूं कौन इसे यहां से हटाता है। 1 इंच भी अगर इधर से उधर हुआ तो कह देता हूं बहुत बुरा होगा। एक टुकड़े जमीन के लिए मैं और मेरे बड़े भाई अपने बाड़े के दोनों तरफ हाथ में हथियार लेकर एक दूसरे को इस तरह धमकाएंगे, ऐसी मैंने जीवन में भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन हुआ वही। भतीजों की चीख सुन के गांव के मुखिया जी बीच बचाव नहीं करते तो इन दोनों में से कोई ना कोई जान से जाता। जब गुस्सा शांत हुआ तब पछतावा हुआ। अपने आप पर ही इतनी शर्म आ रही थी। 1 मिनट रुकिए। गुस्सा होने के बाद जो आपको पछतावा हुआ, ये बात मैं आपके बड़े भाई से कह सकता हूं कि नहीं? कह सकते हैं। लड़ाई के बाद अपने बचपन की याद करके, यही नहीं अपनी जवानी में भी मेरी ओर असहाय सी देखती गोविंद की निगाहें याद आते ही जी किया कि जाऊं उसे सीने से लगा लूं, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे अभिमान हुआ। सारी जिंदगी मैंने उसे सीने से लगाए रखा और मुझे मारने के लिए दाव लेकर भागा आया। आपने जो कहा कि भागकर जाऊं और अपने भाई को गले से लगा लूं, यह बात क्या मैं आपके छोटे भाई से कह सकता हूं? कह सकते हैं सर, अगर आपको ठीक लगता है तो। बाड़ा पहले की जगह ही रहा। बड़े भाई ने हटाया नहीं और मैंने भी। माँ बाप की बात तो अलग, भतीजों ने भी तब से
हमारे आंगन में पांव रखना बंद कर दिया, जबकि शैतानी को वो पकड़ के रखो। तुम सब उतरते क्यों नहीं? पिताजी सुपारी को बारीक काटे या कूट के हाँ, बारीक बारीक काट दो। जी। पिताजी जरा इसको पकड़ो। तुम सब उतरो। और अब मुझे देखकर मुंह फेर लेने वाले भतीजों को देखकर दिल में दर्द होता है। घटना के कुछ दिन बाद ही एक दिन हमारे घर में पुलिस आई। मुखिया जी, मेरे आदमी को पुलिस ले गई। आप कुछ कीजिए मुखिया जी, उनसे बोलो, मैं अकेली औरत कैसे रहूंगी। मुखिया जी, आप चल के कुछ कीजिए ना। इससे पहले हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आई थी। इस घटना ने पूरे गांव को शर्मिंदा किया। भाई के ऊपर मुझे मारने के लिए दाव लेकर आने का और मेरी जमीन हथियाने की कोशिश की, ये मैंने ही पुलिस को बताया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसे थाने से वापस लाने वाला इस पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं मिलेगा। अंत में मुझे ही पैसे दे पुलिस के हाथ गोड़ उसे थाने से वापस लाना पड़ा। घर वापस आकर देखा, बाड़ा अपनी जगह नहीं था। सर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस ने मुझे यहाँ मारा, इधर भी मारा। मैं ही जानता हूँ मैंने कितने कष्ट सहे हैं सर। गरम नमक की पोटली से सिकाई करते वक्त उनकी कराह की आवाजों की याद आती कि आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते। उसके बाद क्या हुआ? अपने हथियार से खुद को काटा और थाने में रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरे भाई ने मुझे मारा और मेरी जमीन हथिया ली। ठीक है आप इसे समझा दो। हाँ, हम देख लेंगे। अरे घबराओ नहीं, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं हूं। मेरा आदमी। मुझे थाने से आने दे, फिर देख क्या करता हूं। उसके बाद से ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह तक देखना बंद कर दिया। कोर्ट कचहरी के ही चक्कर में लगे रहे। 1 साल 2 साल करते कई साल गुजर गए। केस लड़ने के लिए हम दोनों ने अपनी जमीन जायदाद, बैल गाय बेच दिए, बर्बाद कंगाल हो गए। फिर भी हमारा केस नहीं खत्म हुआ।
और जिद भी बनी रही। तो बात यह है कि आप दोनों अपने अपनी जिद पर अड़े हैं। एक तरफ से ये बोरा भी भाई को बुरा नहीं मानते, पर दिल की बात कह नहीं पाते। उधर बड़े भाई कहूं क्या, वैसे इजाजत तो ले रखी है, कह सकता हूं। क्या कहा था सर? सारी जिंदगी कैसे अपने प्यारे भाई को सीने से लगाए रखा, यही सोचकर वो भी वहां आंसू बहाते रहते हैं, लेकिन भाई के सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाते। देखिए, आप लोगों ने जमीन के जरा से टुकड़े के लिए इतने सालों लड़ाई लड़ी। अगर जमीन का टुकड़ा आपस में आधा आधा बांट लेते तो क्या नुकसान होता, बोलिए? सर, मैं और केस नहीं लड़ूंगा। यह सारी जमीन मेरे भाई के नाम लिख दीजिए सर। वाह, ये क्या बात हुई? सब मुझे दोगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा? अरे नहीं होता तो ना सही, कुछ न रहने से भी चलेगा। नहीं सर, ये सब जमीन इनके नाम लिख दीजिए। अरे बबुआ, तू बात समझ नहीं रहा है। नहीं भैया, तुम बात नहीं समझ रहे हो। भैया, इतने दिनों बाद तूने मुझे भैया कह के बुलाया? तो तुमने भी तो मुझे बबुआ कहा। बबुआ, भैया, बबुआ, मुझे किसी जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। सब छोटे के नाम लिख दीजिए, छोटे के नाम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चे? तूने मुझे बिना बताए कहीं और शादी कर ली? मैं गुड़िया और बिट्टू की बात कर रहा हूं। हम दोनों चाचा चाची का उन पर कोई अधिकार नहीं है क्या? है? क्यों नहीं होगा? ये सब समझते बूझते तुमने इतने सालों से बात क्यों नहीं की? मैं ही जानता हूं मेरे दिल पर क्या बीती। टूटे धागे जुड़ने लगे, समझे? मीडिएशन घर तोड़ता नहीं, घर जोड़ता है, हर तरफ खुशहाली लाता है। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए। बहुत धन्यवाद सर। तो अब बताइए, जमीन के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सर, आप जो ठीक समझे वही सही है। पहले मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। सर,
जब भाई जमीन लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है तब पिताजी ने उसे जैसे बांटा था वैसे ही रहने दीजिए सर। जी सर, वैसे ही रहने दे। तो जमीन को आपस में आधा आधा बांट लेने में आप लोगों को आपत्ति नहीं? नहीं सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, तो फिर मैं रिपोर्ट भी इसी आधार पर तैयार करूं? हाँ सर, जैसा आप ठीक लगे। अरे रुकिए, आप लोगों का तो केवल जमीन जायदाद का ही नहीं और भी केस है। एक दूसरे पर लगाए गए लड़ाई झगड़े मारपीट के केस भी हैं। सर, ये सब याद दिला के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। इन बातों को भूल जाना ही बेहतर है सर। तो फिर मैं रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र कर देता हूं। जी 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 सर, जी। हाँ, मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। मीडिएशन के द्वारा निपटाए गए केस पर आप दोबारा अपील नहीं कर सकते। माने इस केस को लेकर आप लोग कोर्ट में दोबारा मुकदमा नहीं कर सकते। यदि आप लोगों को कोई आपत्ति है तो अभी कह दीजिए। नहीं सर, नहीं सर, कोई भी आपत्ति नहीं है। आपने देखा ना, मीडिएशन के द्वारा इतने दिनों से जिस केस का निपटारा नहीं हो रहा था वो कितने कम समय में खत्म हो गया। और केवल इसी केस का नहीं, इसके साथ के बाकी मुकदमों का भी निपटारा हो गया। जबकि कोर्ट में एक बार में एक ही केस पर फैसला होता है। Both the parties present resubmitted at the bar that the parties arrived at a negotiative settlement. Perused report of the mediator and the terms of the settlement and closed herewith, we are satisfied to hold that the parties have arrived at an amicable settlement. The suit is decreed accordingly in terms of this settlement.